जय श्री कृष्ण गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ठाकुर जी की कृपाओं भागवत जी रे 10वें स्कंद रो 10वां अध्याय आप आज प्रारंभ कर रहे हो। इनमोने यमलार जुन रे उद्धार रो संदर्भ है मुख्य रूप से यमलार्जुन रो उद्धार। राजा परीक्षित पूछो भगवान आप और कृपा करना बताओ कि नलकुबर और मणिग्रीव जी का श्राप क्यों मिलो। वेड़ो कई बुरो काम कर दियो जिन्हें कारण बहुत ही शांत स्वभाव रहा देवर्षि नारद जी का है उन्हें भी गुस्सा आई गयो। तो श्री सुखदेव जी का परीक्षित नलकुबर और मणिग्रीव है दो ही, एक तो धनाध्यक्ष कुबेर जी रा लाडला बेटा और पची मेरी गिनती होगी रुद्र भगवान रे अनुचरों में। तो इन्हों कई मोने घमंड आई गयो। एक दिन विदोजना मंदाकिनी नदी रे तट माते कैलाश रे रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा मतलब कि दारू पीने उन मोने एकदम उन्मत्त हुयोड़ा। नशे हो तो आंखें थोड़ी खुलियोड़ी ही घूम रही ही, हाथ में मेरे बहुत सारी लुगियों जिकी ही वे गा बजा रही ही, फूल फूटे बहुत सारा जंगल रे मोने वे मेरे हाथे विहार करती ही। गंगा जी रे मोने तरह तरह का कमल खिलियोड़ा। अब वे लुगियों रे हाथे उठे क्रीड़ा करता के जरे पानी रे मोह ने घुस किया जैसे कि हाथियों रो जोड़ो जी को वे वो हथिनियों रे साथ जल क्रीड़ा करतो वे यूज वे दो जना युवतियों रे हाथे तरह तरह री क्रीड़ा करने लागा। अब कई यो परीक्षित संयोग री बात रही उन टाइम परम समर्थ देवर्षि नारद उठी कनी पधारिया और वे दो यक्ष युवकों ने देख के तो समझ गया कि इन टाइम खुद रे होश में है कोनी। नारद जी ने देखियो तो वे हावल कपड़ा कोनी पहरियोड़ी जिकी अप्सरा हुई उन्हें ला जाएगी और श्रापु डर ने वे तो कई फटाफट कपड़ा पहन लिया। पर ए यक्ष जी का है वे यूं यूं रह गया कि एड़ो जतायो कोनी के भी देवर्षि नारद आ रहा है तो एड़ो सम्मान रे साबु मोरे कपड़ा ठीक पैर लो या कि एड़ो की करियो कोनी। अब देवर्षि नारद जी देखियो कि देवताओं रा बेटा होने भी है इन तरह घमंडू औंधा हुयोड़ा है और दारू पीड़ा है ने एकदम उन्मत्त हुयोड़ा है जरा। देखो श्राप भी देवे नहीं जरा महात्मा लोग तो उन्होंने अपन कल्याण रे वास्ते वे तो वे अनुग्रह करण वास्ते उन्हें श्राप दियो। कई कहो नारद जी कहो जिका लोग आपरा प्रिय विषयों रा सेवन करे उमेरी बुद्धि ने सबसु बड़ी जी की चीज नष्ट करने वाली है वो श्रीमद है मतलब कि धन संपत्ति रो नशो हिंसा और जी का और रजोगुण कर्म है और जी का है कि भाई मैं बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया सब घमंड उन्हों बड ने बुद्धि ने खराब को नहीं करे क्योंकि वो जी को संपत्ति आएगी एक मार्ग ने खूब पयो है ने इने हाथे हाथे पचे लुगियों रे कनी जावे जुआ खेले दारू पिए सब हाथे हाथे है। तो ऐश्वर्य में तो श्रीमधु औंधा होड़ा वे आप इंद्रिय और वश में रहने वाला जी का क्रूर पुरुष है वे आप रे नाशवान शरीर ने तो मान ले कि वो कभी मिटन वाला नहीं है अमर है और आप रे शरीर वाला जी का एड़ा पशु है मेरी हत्या करे। अब जिन शरीर ने भूदेव नरदेव देव एड़ा अभी संबोधन दियोड़ा है शास्त्रों में उन्हीं अंतर मोने कई गति वेला उन्होंने कीड़ा पड़ जाई उन्होंने पक्षी खा जाई उन्हें कई कई वेला राखरी ढेर बन जाई। इन शरीर रे वास्ते प्राणियों जिको द्रोह करण वालो मनुष्य वो आप लोग उन्होंने कई स्वार्थ समझा है एड़ो करियो तो उन्हीं गति जी के नरकरी वेला। अब प्रश्न उठा रहा है नारद जी के बताओ तो सही और शरीर की नहीं संपत्ति है वो उन्हीं संपत्ति है जिको इन्हें खाना बीजा खवाने ने पालियो या उन्हीं पितारी संपत्ति है जिको गर्भाधान करियो या उन मारी संपत्ति है जिकी 9 महीने ने पेट में राखियो या उन माँ ने भी जन्म देने वाले नानारी संपत्ति है और या पछे जिको जबरदस्ती इनों की कौम करा लेवे या पैया दिन इन्हें खरीद लेवे चिंतारी जिकी धधकती आग रे मोने आप बढ़ जावेला माफ करियो चिंता री बात नहीं अटे चितारी बात ही चितारे मोने एक दिन बढ़ जावेला देह जी के या पे जेड़ा होया कि कोई जंगल में रहेगी कुत्ता शियार ने चीत चीत ने खाई गया वो मेरी संपत्ति है क्या। और शरीर एक साधारण वस्तु है वो एक तर्क आपरो
या ज्ञान कह दो, या एक स्पष्टता नारद जी दे रहा है। और शरीर एक साधारण वस्तु है, प्रकृति में पैदा हुई है, उन्होंने समा जावे। एडी स्थिति में मूर्ख पशुओं अलावा कुण बुद्धिमान वेला जो कि अपना अपनी आत्मा मोहन ने दूजे ने कष्ट पहुंचा देवेला, दूजे प्राण ले लेवेला। और जी का दुष्ट श्रीमदु अंधा हुयोड़ा है, मतलब खूब पया टका है, एना वास्ते एने घमंड आयोड़ो है। औक्योर मोहन ज्योति डालने वास्ते दरिद्रता जी की है वो बहुत बढ़िया काजल है। देखो आपका ये उपमा दी हुई है, गरीबी ने काजल बतायो की कर उनु औक्योर मोने वा ज्योति आवे के और जी को संपत्ति अधिक हुयो बोंगो हो गयो है, कोई गेलो हो गयो, घमंडी हो गयो, औंधो हो गयो, मतलब उन्हें चश्मा एड़ो लाग्यो कि होड़ो मदद तो पेवड़ो। तो उन्हें ठीक करने वास्ते और काजल वेजू कौम करे गरीबी या अभाव जी का है। क्योंकि जिन्हें कहने अभाव है उन्हें यूं समझ आया कि भाई दूजा भी मारे जड़ा ही है। अच्छा यूं अपने कहावत है नहीं, जिया के पाँव न फटी भी भाई वो क्या जाने पीर पराई। तो जिन्हें पग रमो कांटो एक बार चुप जावे के वो को नहीं चाहेला कि किन्हीं और ने भी कांटो लागे न उन्हें पीड़ा उन्हें सहन करनी पड़े, क्योंकि उन पीड़ाओं कई असर हो रही है वो उन्हें ठा पड़ जावे। पर जिन्हें कभी काउंटर लागू ही कोनी, वो कोई दूजे ने कई तकलीफ वेला उन्हें वो अंदाज ही कौन लगा सके। क्या वैसा के दरिद्र मोने घमंड और हैकड़ी नहीं हुए, वो इन तरह जी की नशो है नु बच्चों रह जाए, बल्कि देववश मतलब कुछ एड़ो हुए उन्हें भाग्य रे कारण कि उन्हें कष्ट उठाना पड़े, तो वो भी उन्हें तपस्या है जो ले ले। अच्छा जिन वास्ते रोज रोज की कर खानो आवेला इन वास्ते मेहनत करने पड़े, और भूख के कारण जिनो शरीर दुबलो पतलो हो गयो है, उन्हीं इंद्रियों जी की है वे भी विषय बहुत ज्यादा भोग करनी चाहे को नहीं, सूख जा। और वो पछे आप रे भोगोरे वास्ते मतलब कोई दूजो ने तकलीफ कोई देवे, वो मेरी हिंसा नहीं करे। वे आगे बतावे कि साधु पुरुष जी का वे समदर्शी हुआ करे, पर उन्हें भी समागम दरिद्र रे वास्ते सुलभ है, क्योंकि उना भोग तो पहला ही छूटियोड़ा है। जरा संतोरे संग उन्हीं लालसा तृष्णा भी मिट जावे और जल्दी जुनो अंतःकरण शुद्ध हो जावे। जिन महात्मा और चित्त में सब वास्ते समता है, मतलब सबने समान भाव देखे, वे केवल भगवान रे चरणारविंद रो जिको मकरंद रस है नहीं उन्हें पीने वास्ते हमेशा उत्सुक रहे। उन्हें जिका बुरा गुण है वे उन्हें खजाना या कोई बुरो आचरण करने वाला, जीविका चलाने वाला और धनु जी ने घमंड है एड़ा मतवाला दुष्टों की कई जरूरत है, वे तो यारी उपेक्षा ही करे। अब पाछाटी बात आ रही है सर, जी का यक्षा नल कुबेर और मणिग्रीव है, जी का वारुणी मदिरा मदिरा नाम है सर वारुणी, वो पी ने जू एकदम बोंगा है जू योड़ा, और संपत्ति रे घमंडू औंधा हो गया। वे आपरी इंद्रियों बिल्कुल संचालित हो रहा हूँ कंट्रोल में। हाँ एड़ा वे लुगियों रे लारे गैला हुआ यक्ष जी का है, उरो अज्ञान रे कारण जिको घमंड है वो मैं चूर चूर कर दूला। और कुण कृपा करने वाले हो रहे नारद जी। और क्या देखो तो सही कितो अनर्थ है कि लोकपाल कुबेर रा बेटा हुआ है, तो भी इन तरह मद में उन्मत्त होने अचेत हो गया, और ये इन बात की ठाई होनी पड़ी कि बिल्कुल मैं नागा भूंगा ही जाऊं। अब ऐदो ही वृक्ष योनि में जाने योग्य है, क्योंकि एड़ो हुयो पछी घमंड नहीं वेला। वृक्ष योनि में जाई पड़ा तो हमारी कृपाओं इन्होंने भगवान रो जिको स्मरण है वो बणियोड़ो रहेला, एड़ो कह रहा है नारद मुनि। और कहे कि अनुग्रह देवता बहुत उयर मारे एड़ो अनुग्रह देवता कि देवताओं रो 100 बरस बीत जावेला जरी उन्हें भगवान श्री कृष्ण रो सन्निधि मिल जावेला, और भगवान रे चरणों में परम प्रेम उन्हें मिल जावेला, और वे आप लोक में पाछा आ जाएगी। श्री सुखदेव जी कहे कि देवर्षि नारद जी कहने भगवान नारायण आश्रम मत आई गया नलकुवर और मणिग्रीव दो जना एक आते है अर्जुन वृक्ष उन्हें यमलार्जुन नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण आवरा परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने वास्ते धीरे धीरे उखल घसीटता उठी गनी गया जटी गनी यमलार्जुन वृक्ष। भगवान हो चुके देवर्षि नारद मारा बहुत प्रिय है, और ये दो भी मारा भक्त कुबेरा बेटा इन महात्मा नारद जी को कहे उन्हें ठीक उन्हीं रूप में पूरा कर दूं। और विचार करने भगवान श्री कृष्ण दो ही वृक्षों के बीच में घुस गया और दूजी कने निकल गया, परंतु उखल टेढ़ो उन्हें अटक गया। वो दामोदर भगवान श्री कृष्ण री कमर में रस्सी बंदी होड़ी के वे उन्हों लुढ़कता लुढ़कावता उखल ने जू ही जोरू खींचो कि पेड़ री सारी जड़ों उखड़ गई।
वो जी को सारो बल विक्रम रो केंद्र भगवान ने थोड़ा सो जोर लगाए हुए तो पेड़ रा तना टहनियों छोटी छोटी डालियों एक एक पत्ता कांपने लगे और फड़ फड़ तड़ तड़ करता भाटी पृथ्वी माथे पड़ गया। वे दो जी का पेड़ है वे उनमोनु अग्नि वैजु तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकलिया वह चमचमाता सुंदरता ही उनु दिशाओं दमक गई। वे संपूर्ण लोक रा स्वामी भगवान श्री कृष्ण कने आया वह चरणों में मोने आपरो मातो धरियो और हाथ जोड़ने शुद्ध हृदय हूँ यूं मेरी स्तुति करी कहो कि सच्चिदानंद स्वरूप सबने आप खुदरे कनी खींचने वाला परम योगेश्वर श्री कृष्ण हो आप प्रकृति में अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हो वेदज्ञ ब्राह्मण जी का है उन्होंने आप बैठा है कि व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आप ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों और शरीर प्राण अंतःकरण इंद्रिय और स्वामी हो। आप ही सर्वशक्तिमान काल सर्वव्यापक और अविनाशी ईश्वर हो। आप ही महतत्व और प्रकृति हो जिसकी अत्यंत सूक्ष्म और सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रूप है। आप ही समस्त स्थूल सूक्ष्म शरीरा कर्म भाव धर्म और सत्ता ने जानने वाला सौरा साक्षी परमात्मा हो। वृत्तियों ग्रहण किए जावे जी को प्रकृति रा गुण और विकारों आप पकड़ी में आओगे नहीं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर आवरण ढकियोड़ एड़ो किसो पुरुष है जिको कि आपने जान सके क्योंकि आप तो उन शरीर में पहले ही एक रस विद्यमान हो। सभी प्रपंचों विधाता भगवान उसी देव में नमस्कार करो प्रभु आप द्वारा प्रकाशित गुणों आप ही महिमा में छिपारा क्या हो। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण मैं आपने नमस्कार करो। आप प्रकृति शरीर प्राकृत शरीर रहित हो तो भी जरा आप एड़ा पराक्रम जी ने समान और कोई कर नहीं सके उन्होंने आप प्रकट करो जिको साधारण शरीर वालों वास्ते तो संभव है ही को नहीं जरूर उन शरीरों में आप रे अवतार रो ठा पड़ जाए। प्रभु आप ही समस्त लोगों का अभ्युदय और निश्चय से वास्ते आज संपूर्ण शक्तियों अवतीर्ण हुआ हो। आप समस्त अभिलाषाओं ने पूर्ण करने वाला हो। परम कल्याण स्वरूप आपने नमस्कार है। परम मंगल स्वरूप आपने नमस्कार है। परम शांत सब्र हृदय में विहार करने वाला यदुन शिरोमणि श्री कृष्ण ने नमस्कार है। अनंत मैं तो आपरे दास और अभिदास हूँ आप स्वीकार करो देवर्षि भगवान नारद रे परम अनुग्रह हुई मैं अपराधी हुआ और आपरो दर्शन मोने प्राप्त हुआ। प्रभु मोरी वाणी आप मंगल में गुणों का वर्णन करती रहे मोरा कोनों में रसमयी आपरी की कथा है वह उन्हें प्यारी लागती रहे। मोरा हाथ आपरी सेवे और मन आपरे चरण कमलों और स्तुति में रम जावे और संपूर्ण जगत आपरो निवास स्थान है। मोरा मस्तक सबरा सामने झुकड़े रहे संत आपरा प्रत्यक्ष शरीर है मोरी आंखों मेरा दर्शन करती रहे। एडी प्रार्थना जी की है वे कर रहे हैं हाथ दो ही जना। श्री सुखदेव जी कहे सौंदर्य माधुर्य जी गोकुलेश्वर श्री कृष्ण अलकुबर और मणि की विंतर स्तुति जर करी तो रस्सी में उखड़ में बंदिया हंसता हंसता मैंने कहो श्री भगवान कहो थे लोग श्रीमधु आंदा हुयोड़ा मैं पहली जो बहुत जानते हो कि परम काणुक देवर्षि नारद शाप देने थोड़ा ऐश्वर्य नष्ट कर दियो इन तरह थोड़ा तो बड़ी कृपा करी जियोरी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूरी तरह हमारे प्रति समर्पित है। वे जी का साधी पुरुष है मेरा दर्शन हूँ बंधन हुआ ठीक यूं ही संभव नहीं है जैसे कि सूर्योदय हुआ उजावे जब मनुष्य रह नेत्रों के सामने अंधकार रह जाओ इन वास्ते नलकुबर और मणिग्रीव थे लोग मारे परायण होने आप अपने घर जाओ तो उन लोगों ने संसार चक्र छुड़ाने वाला अन्य अनन्य भक्ति भावरी जिसकी भी थोड़ा अभिष्ट प्राप्ति होगी है। श्री सुखदेव जी कहे जरा भगवान यूं कहो तो वे दो जना परिक्रमा ठाकुर जी करी बार बार प्रणाम करियो तो उखड़ बंधुड़ा सर्वेश्वरी आज्ञा प्राप्त करने वे उत्तर दिशा रे कनी प्रस्थान करियो। तो अटे पौने कही उपयो श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंदरो नारद शाप नोमरो 10वां जी को अध्याय है वो संपूर्ण हो गयो। तो ठाकुर जी कृपा आनंद आवे अपने इनमों ने रस आवे एडी मेरे चरणों में प्रार्थना आप हाथ रहे आप धन्यवाद है। मंगल कामना में संस्कृत में पाठ करो प्रयास अपो प्रेम करोला आप पधारो तो जय श्री कृष्ण और रुको तो भी जय श्री कृष्ण। अथ 10वां अध्याय यमलार्जुन का उद्धार राजोवाच कथ्यतां भगवन्नेत तयो शापस्य कारणं यतद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तम। श्रीशुक उवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मन्द्याकिन्या मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदागुरुणीतलोचनौ श्रीजनैरनुगायद्भिर्श्चेरतु पुष्पिते वने अन्तःपविश्य गंगायाम् अम्बोजवनराजिनी चिक्रीडतुरयुवतीर्भिर्गजाविवकरेणुभिः यदृच्छया च देवर्षेर्भगवांस्तत्र कौरव अपश्यान् नारदो देवो क्षीवाणो समबुध्यत तं दृष्ट्वा पीडिता देव्यो
विवस्त्रा शापशङ्किताः वासांसि पर्यदुःशीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यकौ तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ नारद उवाच न यन्योजसतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजाग्रजो गुणः श्रीमदा दाभिजात्यादिर्यत्र स्त्रीद्यूतमासवः हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयेरजितात्मभिः मन्यमानेरिमं देहं जरा मृत्युनश्वरम् देवसंज्ञतिमप्यन्त्ये क्रमीविडभस्मसंज्ञितं भूतदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयोपतः देह किमन्नदातु स्वं निषेर्तुर्मातुरैव च मातुः पितुर्वा बलिना क्रेतुरग्नेषु नोऽपि वा एवं साधारणं देहमव्यक्ता प्रभवाप्ययं को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तु नृते सतः असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्र परवीक्षते यथा कण्टक विद्वाङ्गो जन्तोर्नेच्छति व्यातां यथां जीवसाम्यं गतो लिङ्गेर्ने तथा विश्वं कण्टकः दरिद्रो निरहंस्तम्भो मुक्तः सर्वमदैर्यः कृच्छं यद्रक्षया प्राप्तो तद्वीतस्य परन्तप नित्यं क्षुत्सा मदेहस्य दारिद्र्यस्यान्नकाङ्क्षिण इन्द्रियाण्यो शुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिन सद्वीक्षिणोति तं वर्ष तत आराध विशुध्यति साधूनां समचित्तानां मुकुन्दरचरणैषिणाम् उपक्षे किं धनस्तम्भैर्सद्भिर्सदाशये तदहं मतयोर्माध्वा वारुण्यां श्रीमदान्धयो तमोमदं हरिष्यामि स्त्रेण योरजितात्मनोः यदिमौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमप्लुतो न विवास समात्मानं विजानीत सुदुर्मदौ अतोर्हतः स्थावरतां स्यात्तां नैवं यथा पुनः स्मृति स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि बदनुग्रहात् वसुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरक्षते वृत्ते लोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यतः श्रीशुक उवाच एव मुक्त्वा स देवर्षि गतो नारायणाश्रमम् नलकूवरमणिग्रीवा वासुतुर्यमलार्जुनौ ऋषिर्भागवत मुख्यस्य सत्यं करतु वचो हरिः जगां शनकेस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनो देवर्षि मे प्रियतमो यदिमोदनदात्मजो ततथा साधयिष्यामि यदं गीतं तन्महात्मना इत्यन्तरेणु अर्जुनयो कृष्णस्तु यो आत्मनिर्वेशमात्रेण त्रियगतमुकुलनं बालेन निष्कृशस्त्यान्मन् वगुलुखलं तद् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्गबन्ध्रो निषपेपतु परमविक्रमिता तिवेप स्कन्दप्रवालविटपो कृतचण्ड शब्दो सिद्धावुपेत्य कुजयारिव मा जातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं बद्धाञ्जलिं विरज सावितमुच्युतु स्मः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेत्येन्द्रियेश्वर त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वर त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्ष सर्वक्षेत्र विकारवेत् ग्रहमाणेस्त्वमाग्राह्यो विकारे प्राकृतेर्गुणेः कोन् विद्वार्हति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योतगुणेशन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिण तेस्तेर तुल्यतिशयैर्वीर्य देहिष्व संगते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो शभागेन साम्प्रतं पतिराश्रितं नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः
आनुजानी यो नो भूम स्वानु चर किंकरो दर्शनं नो भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु वनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रमाणे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। श्रीशुकुवाच इत्थं संकीर्तितस्याताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वर नाम्नां चौलुखले बद्ध प्रसन्नाः गुह्यकौ। श्री भगवानुवाच ज्ञातं पुरे वेद दृष्ण्यां करुणात्मना यदि शमन्दाध यो वाग्भिर्विभ्राशोऽनुग्रहः कृतः साधूनां समचित्तानां सुरां मत्कृतात्मनां दर्शनादो भवेद्बन्ध पुंसोक्षोणो सविदुतुर्यपा यथा तदगच्छतं मत्परमो नलकूवरसाधनं संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भवः। श्रीशुकुवाच इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लूखलमामन्त्र्य जगमतुदृश्मुत्तराम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारदशापो नाम दशमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। वल्लभाधीश की जय हो, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय हो। आज के आनंद